Hello everyone, good morning. This is Shaisha and Invest in Rest. Today I'm going to share one more company. The name is ONGC, and here I'm going to cover the detailed fundamental analysis and technical analysis of this company. So first of all, starting with the company working profile, ONGC is a large cap company and it is a Maharatan company. ONGC is the largest crude oil and natural gas company in India, contributing around 71% to the Indian domestic production. Crude oil is the raw material used by the companies like IOC, BPCL, HPCL and MRPL. And HPCL और MRPL जो है वो ONGC की subsidiary companies ही हैं to produce a petroleum product like petrol, diesel, kerosene, naphtha and natural gas. The market cap of ONGC is one of the best among the PSU in India. ONGC is the biggest wealth creator in the country. ONGC Videsh Limited is a central public sector enterprises of Government of India, and it comes under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. It is wholly owned subsidiary and overseas arms of ONGC. The primary business of ONGC Videsh is to prospects from the oil and gas outside the India, including the exploration and development and protection of oil and gas. ONGC Videsh is the second largest petroleum company in India, only next only to its parent company. ONGC also generate electric power through 726 megawatt power plant जो इनका त्रिपुरा में है and 51 मेगावाट का पावर प्लांट जो गुजरात सूरजबारी में and 102 का मेगावाट पावर प्लांट wind power in Rajasthan, as well as generate a solar power through a total installed capacity of 23 megawatt. The company was incorporated in 1993 and it is based in New Delhi, India. सो कंपनी का थोड़ा इंट्रोडक्शन और वर्किंग प्रोफाइल मैंने बताया कि किस तरह से कंपनी जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही है, करंटली कहाँ कहाँ इनके प्रोजेक्ट्स हैं. नाउ स्टार्टिंग विद द स्टॉक समरी. मार्केट कैपिटलाइजेशन जो ओएनजीसी की है इस 1,47,944 करोड़ की है. एंड उसके अकॉर्डिंग डेट जो है कंपनी के पास में 35% की है, बिकॉज कंपनी को वेरियस टाइप के प्रोजेक्ट्स जो है वो कंटिन्यूसली एक्सपेंशन के होते हैं. एंड यहाँ पर इसकी वजह से कंपनी के पास में डेट होना इट इज़ अ नॉर्मल टाइप ऑफ थिंग. बट जो कंपनी की जो कैश फ्लो है वो मतलब ईजिली अगर आप उससे देखा जाए, नोटिस किया जाए, तो कंपनी की डेट जो है वो वेल कवर्ड है. कैश फ्लो कंपनी के पास में बहुत अच्छा है, 56.94 करोड़ का कैश फ्लो है. एंड यहाँ पर मास्टर स्कोर, ईपीएस रेटिंग, प्राइस स्ट्रेंथ और ओवरऑल रेटिंग जो है वो कंपनी की मतलब बेसिक फंडामेंटल्स चेक हैं वो बहुत अच्छे हैं. जैसे रेटिंग ए माइनस की है, प्राइस स्ट्रेंथ इज 48, ईपीएस रेटिंग इज 22 एंड मास्टर स्कोर इज 47. रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का कम है, ओनली 5% का ही है. अर्निंग स्टेबिलिटी इज 99 एंड ईपीएस ग्रोथ रेट जो है वो अभी राइट नाउ कंपनी की माइनस में -19% की है. ग्रुप रैंक 55 है आउट ऑफ 197. फर्दर ईपीएस अर्निंग का डेटा मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर रही हूँ. कंपनी जो है वो डिविडेंड बहुत अच्छा देती है अपने इन्वेस्टर को, 1.54% की डिविडेंड यील्ड है कंपनी की. एंड अगर ईपीएस अर्निंग का डेटा अगर आप नोटिस करें तो कंटिन्यूसली 2006 से 2019 तक कंपनी की ईपीएस अर्निंग जो है वो ऑलमोस्ट ग्रोइंग फेज में ही दिख रही है. बट यहाँ पे 2020 में कंपनी की ईपीएस अर्निंग जो है वो डिक्रीज होती हुई दिख रही है, बिकॉज माइट बी द पेंडेमिक का इम्पैक्ट हो और मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपनीज हैं वो अनऑपरेशनल रही हैं, सो उसकी वजह से इसकी ईपीएस अर्निंग में जो है वो इम्पैक्ट दिख रहा है. फर्दर ओनरशिप पैटर्न मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और प्रमोटर होल्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट लास्ट 4 क्वार्टर से कंपनी की कांस्टेंट ही है. 60.41% की प्रमोटर होल्डिंग है. म्यूचुअल फंड 5.99% के हैं. एंड यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में जो म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं. इंश्योरेंस कंपनीज भी यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज हुई हैं लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में एंड करेंटली इट इज 11.56%. बट द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में एंड करेंटली जो है इट इज 8.08%. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक जो है वो ऑलमोस्ट लास्ट 2 क्वार्टर से कांस्टेंट ही मतलब दिख रहे हैं. बट सितंबर में और यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इन्वेस्टेड थे यहाँ पे एंड जून में भी. सो बट अभी राइट नाउ जो है वो अगर आप कंपेयर करें, सो अभी सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे ऑलमोस्ट लास्ट 2 क्वार्टर से कांस्टेंट ही है.
एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में, बट द अदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। फर्दर टॉप ओनर्स की लिस्ट में जैसे कि LIC जो है वो 10.87% का स्टेक हेल्ड करता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 7.84%, गेल 2.45%, ICI प्रूडेंशियल डेट एंड इक्विटी फंड 2.39% एंड CPSE एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम 2.05%। सो यहाँ पे ओनरशिप पैटर्न, स्टॉक समरी एंड टॉप ओनर्स की लिस्ट मैंने शेयर कर दी, कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल मैंने कवर किया है। और कंपनी से रिलेटेड एक जो लेटेस्ट न्यूज़ है, ONGC जंप ओवर 3% एज अ ब्रेंट ऑयल क्रॉसेस $70 a barrel, the rally in the global oil price and amid a rising hope फॉर रिकवरी इन द डिमांड। सो ये एक न्यूज़ है जो कंपनी के लिए पॉजिटिव है, और यहाँ से इसके चांसेस है इसके डिमांड इसके बढ़ने के। सो माइट बी जो चीज़ें कोविड की वजह से प्रॉपरली कंपनी जो है वो वर्क नहीं कर पाई है, एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ यहाँ से इसके डिमांड और बढ़ेगी, और चांसेस है कंपनी के ग्रोथ के और रेवेन्यू इंक्रीज होने के। सो एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, एक गवर्नमेंट की कंपनी है, महारत्न कंपनी है, बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे राइट नाउ प्रेजेंट है, और इसके टेक्निकल्स में कवर करूंगी तो बहुत ही अच्छा टेक्निकल चार्ट पैटर्न राइट नाउ इसका बन रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, आप वीडियो को कम्प्लीटली देखें और इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। Now further कुछ और basic investment checklist which we can easily check on टिकटेड platform, and according to the data यहाँ पर जो basic 5 parameters जैसे कि intrinsic value, return versus FD, dividend, entry point and no red flag, all the 5 parameters कंपनी के जो है वो पॉजिटिव है, which is very good। एंड अगर आप नोटिस करें तो कंपनी जो है कंटिन्यूसली डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती रही है। 2019 में अगर देखें तो 5.25 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दिया था, एंड यहाँ पर देन अगेन 5 रुपीज़ का डिविडेंड 2020 में 23 मार्च को। बट अभी राइट नाउ जो 17 Feb को जो डिविडेंड दिया है वो ओनली 1 रुपी 75 पैसे का है, बिकॉज कंपनी जो है वो डिविडेंड अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही देती है, एंड बिकॉज माइट इतना मतलब प्रॉपरली जो चीज़ें ऑपरेशनल नहीं मतलब हो सकी हैं, सो चांस यहाँ पे थोड़े सा डिविडेंड कंपनी ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम दिया है, बट माइट बी इन बिटवीन जो है वो इंटर्म डिविडेंड भी कंपनी जो है वो देती रहती है, सो उसको कवर करे। एक अच्छा मतलब ओवरऑल अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड अच्छा ऑफर करती है कंपनी, अपने प्राइस के अकॉर्डिंग 118 के समथिंग का इसका कंपनी का शेयर प्राइस है। फर्दर जो फोरकास्टिंग का डेटा अवेलेबल है यहाँ पर, एंड ऑलमोस्ट 25 एनालिस्ट की कवरेज है, एंड 75% जो बाइंग की रिकमेंडेशन है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, एंड इनकम स्टेटमेंट देखें तो हायर देन द इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। सो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यूसली ग्रोइंग में ही है, अगर आप इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करें, जो कि इंडस्ट्री का 18.73% है, एंड कंपनी का जो है वो 19.44% का है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर ओवर द लास्ट 5 ईयर्स में जो शेयर है कंपनी का वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 93.62% एंड करेंटली जो है वो 96.44% का है। बट यहाँ पे जो नेट इनकम है वो लास्ट 5 ईयर्स से अगर देखा जाए इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करें, सो इंडस्ट्री की जो नेट इनकम है वो भी माइनस 5.5% की है, एंड कंपनी की जो है ONGC की -9.87% है। सो यहाँ पर नेट इनकम जो है वो कंपनी की कम दिख रही है लास्ट 5 ईयर्स में, बट ओवरऑल रेवेन्यू और मार्केट शेयर जो है वो कंपनी का कंटिन्यूसली ग्रोइंग में ही है। लास्ट 6 मंथ में नोटिस किया जाए तो काफ़ी अच्छा इसके शेयर प्राइस में जो है वो मतलब इम्प्रूवमेंट, ऑलमोस्ट बहुत अच्छी रैली दिखाई है। स्टिल चांसेस है यहाँ से इसके मतलब कि यहाँ से अपसाइड मोमेंटम और शो करे। सो टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर नोटिस किया जाए तो टोटल रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली जो 2019 तक मतलब बढ़ ही रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग फेज में ही है, बट 2020 में यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। सेम चीज़ जो है वो एबिडा भी 2019 के कंपैरिजन में 2020 में कम हुआ है, एंड पैट जो है वो भी डिक्रीज है, बिकॉज सारा जो इम्पैक्ट है वो प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा नॉन ऑपरेशनल होने की वजह से, पैंडेमिक की वजह से इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे। EPS अगर आप देखें सो वो भी यहाँ पे कंपनी की 2019 के कंपैरिजन में कम होती हुई दिख रही है, बट कंटिन्यूसली 2017 से टिल 2019 तक कंपेयर किया जाए तो कंटिन्यूसली वो चीज़ जो है वो ग्रोइंग फेज में ही है।
काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी है, जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ है और यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन है एडलवाइस की तरफ से फॉर द टारगेट ऑफ 123। सो टेक्निकल्स भी इतना स्ट्रॉन्ग अभी राइट नाउ मैं फर्दर शेयर करूँगी। सो ईजली अगर आप नोटिस करें कि बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ ऑल्सो यहाँ पर जो बेंड जो ऑयल है उसके प्राइस में इंक्रीज जो हुआ है, सो उसका फ़ायदा जो है वो इस कंपनी को आराम से मिलेगा। एंड यहाँ पे एडलवाइस की तरफ से भी जो टारगेट प्राइस है 123 का दिया जा रहा है इस कंपनी से। नाउ जस्ट इसका टेक्निकल्स मैं कवर कर रही हूँ एंड 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये मैंने यहाँ पे चार्ट जो है वो सेट कर रखा है। एंड अगर नोटिस करें तो प्रॉपर एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। एंड सिंपली आई एम यूजिंग स्टॉकिस्टिक्स RSI एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है। एंड यहाँ पर अगर नोटिस करें तो प्रॉपर एक अपसाइड बुलिश कंटिन्यूएशन, मतलब ये यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम ही था। एंड देन अगेन जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर इसने फेस किया, देन स्लाइटली जो अपसाइड सॉरी डाउनसाइड जो मोमेंटम इसमें नोटिस किया गया, देन अपसाइड अगेन अपसाइड मोमेंटम। एंड प्रॉपर आफ्टर द फोर मतलब ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज के कंसोलिडेशन के बाद में जो एक हैंडल फॉर्म हुआ है, देन यहाँ से अगेन जो है वंस अगर ये 119 को ब्रेक करता है, बिकॉज चांसेस लग रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टॉकिस्टिक्स RSI भी है वो भी अपसाइड मोमेंटम को शो कर रहा है। एंड यहाँ पर जो 2 डेज में अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। सो इफ़ अगर ये 119 को ब्रेक करके अपसाइड मोमेंटम शो मतलब यहाँ से फर्दर अपसाइड मोमेंटम शो करता है, सो ईजिली इट कैन मूव अप टू 140। एक मतलब टाइम फ्रेम थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बिकॉज अभी राइट नाउ जो इसके रेजिस्टेंस जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसके अबव कैंडल जो फॉर्म होना स्टार्ट नहीं हुई है। एंड आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, वंस अगर ये इसके अबव ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा सो इजीली इट कैन मूव अप टू 140। देन अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो देन द सेकंड टारगेट विल बी 155। सो एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, इतना अच्छा डिविडेंड देती है, महारथन कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है। एंड देन इन द लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंपनी से रिलेटेड वो मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म के व्यू से। सो 1 ईयर में रिटर्न का परसेंटेज इज 140.08% का है। वन मंथ में रिटर्न परसेंटेज इज ओनली 8.74%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत अच्छे हैं कंपनी के पास में, 11.6 लाख के शेयर होल्डर्स हैं। बायर डिमांड भी ग्रेट है, ग्रुप रैंक भी 55 है, बहुत अच्छा है ओवरऑल फंडामेंटल चेक्स इसके। नाउ अगर ONGC का यहाँ पे जो न्यूज़ है वो बहुत अच्छी पॉजिटिव है। ऑयल प्राइस प्राइम्स near $70 per barrel on the global recovery, and Brent price continue to over near driven by the prospect of the global demand recovery and increase in the oil realization improved in ONGC APS. Expected to increase in the price gas price based on the domestic gas pricing reform, and analysts estimated the 58% rise in the formula prices due to the rise in the global gas benchmark. एंड यहाँ पे ONGC की अर्निंग जो है 42% पर ईयर फॉर आर फोरकास्ट टू ग्रो, एंड द इंडियन मार्केट जो 21.4% पर ईयर की है। अर्निंग एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स में, और चांसेस है यहाँ से इसके अपसाइड मोमेंटम के, बिकॉज जिस तरह से यहाँ पर जो कंपनी के जो प्राइस जो राइज हो रहा है यहाँ पे फ्यूल वगैरह के, नेफ्ता के, FO के एंड कोल्स LNG implies that a deep water HPHT ceiling should be increased in year 22, and this will boost the gas realization of ONGC. ONGC may be see a double digit growth in the gas output next year, and ONGC first standard इसने भी currently जो है वो टेंडर भी कर रखा है KG-98/2 को गैस under the bidding, and supplies are expected to start by July 21, which is eligible for the higher deep water pricing to boost the gas revenue. ब्रोकर्स की भी यहाँ पर बाई की अपग्रेड का रिकमेंडेशन है, और फॉर द टारगेट प्राइस इन द मतलब नेक्स्ट फ्यू मंथ में का जो है इसके अपसाइड मोमेंटम के चांसेस हैं। एंड एवरेज टारगेट प्राइस जो है वो 130 का बनता है, जैसे मैंने टेक्निकल्स में भी कवर किया है कि इससे भी अच्छे चांसेस हैं, बिकॉज थोड़ा सा 6 to 8 मंथ का टाइम फ्रेम आप लेके चले। सो ऑलरेडी जो है वो लास्ट 6 मंथ में कंपनी का शेयर प्राइस है वो बहुत अच्छा रन कर चुका है, बट ये न्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत पॉजिटिव है। स्टिल चांसेस हैं कि यहाँ से ये अपसाइड मोमेंटम शो करे। द कंपनी विद अ जीरो प्रमोटर प्लेज, a strong cash
generating ability from the core business, improving the cash flow from the operation from the last 2 years. नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड की स्कीम भी जो है वो कंपनी में इंक्रीज हुए हैं, 32 33 हुई है यहाँ पर मार्च में। एंड FII FPI भी इंक्रीज करी है यहाँ पर होल्डिंग, जैसे कि 7.67% थी एंड करेंटली इट इज 8.08%। नंबर ऑफ FIA इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, 629 टू 662। एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर इंक्रीज अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है एंड 25.38% की थी एंड करेंटली जो है वो 25.56% है। बुलिश मोमेंटम है, बहुत अच्छा हाई वॉल्यूम जो है वो डेली और वीकली मंथली टाइम फ्रेम पर, जैसे मैंने टेक्निकल्स में कवर किया है। सो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल शो कर रहा है। ONGC that is well covered by the operating cash flow, 72.2%। ONGC earn more than the interest than its pay, so coverage of interest payment is not a concern। so कंपनी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें शेयर कर दिए हैं। स्टिल आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो एंड फर्दर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कॉमेंट बिलो। ONGC एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है और आप इसमें लॉन्ग टर्म के व्यू से आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा डिविडेंड भी कंपनी देती है, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे राइट नाउ प्रेजेंट है। सो आप खुद को एक मतलब खुद की एक बार सेल्फ एनालिसिस कीजिए, इसके बाद ही इन्वेस्ट करने की सोचिए किसी भी कंपनी में। सो आई जस्ट कवर द डिटेल फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स ऑफ दिस कंपनी। थैंक यू।